आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के मधुर नाम से इस आराधना में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर भला है, मैं विश्वास करता हूं आप लोग सब भला चंगा में होंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये सुंदर समय हमें परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए सौभाग्य मिला। अनेक लोग का आज ये सौभाग्य नहीं है। अनेक लोग इस संसार से चला गया, आज के सुबह का सूरज नहीं देख पाए, उन्हें ये सौभाग्य नहीं है। अनेक लोग का जीवन मिला, तंदुरुस्त है, मगर अपने काम में मगन है। कई लोग इस प्रकार हैं, पीड़ित हैं शरीर की दुर्बलता के द्वारा। कई लोग अस्पतालों में, आईसीयू में, वेंटिलेटर में इस प्रकार मृत्यु के मुंह में पड़े हुए हैं। मगर खुदावन हमसे प्रेम किया, हालेलुया। अपने प्रिय जन से वह अनोखा प्रेम किया है, इसलिए उसके आराधना स्तुति करने के लिए उसके भवन में वो लेकर आया। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद, स्तुति आराधना हो। इन बातों को हमको समझना है। प्रभु आज मुझे जीवन दिया है। विलाप की पुस्तक का अंदर 3 अध्याय 22 को अगर हम पढ़कर देखें, कहता है आज मैं नाश नहीं हुआ, विनाश नहीं हुआ, और परमेश्वर के केवल अनुग्रह के द्वारा, वो अनुग्रह की दया आपका मुझे मिला है। इसलिए मैं करोड़ों धन्यवाद उस महान परमेश्वर को देते हुए आगे संदेश में आपको ले जाना चाहता हूँ। जो बीते हुए संदेश में मैंने कहा है, परमेश्वर के कार्य को पर दृष्टि करें, क्योंकि आप और मैं सिद्ध करने वाला परमेश्वर कितना महान है और वो क्या कार्य कर सकता। इन बातों को पवित्र बाइबल के द्वारा हम कई बातों को सीखा लगातार। उसमें मैंने कहा है 7 कार्य है, उनमें मैं प्रयास करूंगा आपके बीच में रखने के लिए। किस किस बातों में, किस किस कार्य के ऊपर हम अपने दृष्टि को रखना है। आमीन। उसमें पहले भाग हमने देखा है परमेश्वर का काम के ऊपर, उसके कार्य के ऊपर दृष्टि करने के लिए। पिछले हफ्ता में हम कई बातों को हमने मनन की, फिर भी मैं कहना चाहूँगा आज दोबारा भी उसी बातों को लेके आगे जाएंगे। कि तो बीते हुए समय पे मैंने देखा है, हम लोग ने थोड़ी दिन के जीवन है मनुष्य का, और इस जीवन के अंदर हम अपने ध्यान, अपने दृष्टि सही नहीं रखने की वजह से कई बातें हमारा जीवन का अंदर कमी कटी हो जाते हैं, और जो है कई अनज्ञान के वजह से दुख पीढ़ी में भी चला जाते हैं, और कई कष्ट को, कई जो है नष्ट को हम जो है पाते हैं, और उसकी वजह से परेशानी भी हो जाते हैं। मगर वचन क्या कहता है, और उस वचन को दोबारा मैं रिपीट करके आगे जो उसको दोहराना चाहता हूँ, जो उसका जो है सबोपदेश 7वां अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ के आगे जाएंगे। सबोपदेश 7:13, परमेश्वर के कार्य पर विचार कर, क्योंकि जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया है उसे कौन सीधा कर सकता है। पीछे परमेश्वर के काम पर दृष्टि, परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया है उसे कौन सीधा कर सकता है। यहाँ पर एक सवाल है। परमेश्वर स्वयं कहता है, स्वयं इस बात को कहता है, कौन कर सकता है। उसने जो है टेढ़ा किया तो कौन सीधा कर सकता है। हालेलुया। इस विषय में हमने बीते हुए संदेश में भी सुन चुका है। दृष्टि करने के लिए कह रहा है। इस मेरे भाग जो है, मेरे संदेश के जो मुख्य भाग है, परमेश्वर के कार्य को दृष्टि करें। आमीन। उसके बाद हमने देखा है उसके अद्भुत कार्य, उसके आश्चर्य काम को,
और उसके साथ साथ हमने देखा किसको ये आशीष प्राप्त होती है, तो हमने वहां पर देखा अय्यूब की पुस्तक उसका 29:4 को हमने देखा। पढ़िए जरा। मैं अपने जीवन के शिखर पर था, परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। यहाँ पे मित्रता की बातें हमने बीते संदेश में सुना। परमेश्वर मित्रता के साथ संबंध रखने वाले परमेश्वर है। पवित्र बाइबल कहता है मित्रता बनाने वाला परमेश्वर। इसलिए यीशु ने कहा है ये मेरे दास नहीं है, ये मेरा मित्र है। ये सौभाग्य आपको और मुझे मिला है। आमीन। इसमें आप और मैं आनंदित बनाना, ये दोस्त मिला, एक मित्र मिला है। इसलिए बिना डरते हुए, बिना कांपते हुए उसके पास हम जा सकते हैं और उससे बोल सकते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ सकते हैं। हालेलुया। ये सौभाग्य है परमेश्वर की जो लोगों के लिए। ये सौभाग्य को बारे में यहाँ पर बताता अय्यूब का। पीछे पढ़िए जरा। अय्यूब 29:4 पेज नंबर 636। ये तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। उसके डेरे पे बना रहा, इसका मतलब हमारे साथ, हमारे परिवार में, हमारे जो है बच्चों लोग के साथ, हर जो है परिवार के साथ उसका प्रेमी और जो उसका मित्रता बना रहेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस कार्य को आपको मुझे समझना है। इसलिए परमेश्वर को जो कार्य को, उसकी जो है क्रिया को हमने और ज्यादा गहरा में जाके उसको जांचना है। हमारे आंखों देखी बातें हैं, हमारे सामने सूरज है, चंद्रमा है, आसमान है, जमीन है, नदियां हैं, समुद्र है, ये सब आप और मैं देखते हैं। मगर फिर भी हम नहीं समझ पा रहे इसको बनाने वाला परमेश्वर कितनी अद्भुत कार्य किया है और कैसे महान परमेश्वर है। यदि आप समझ जाते हैं तो आप चुप नहीं बैठेंगे, उसके नाम की महिमा स्तुति करेगा, उसकी आराधना ना करते हुए नहीं रह सकते, उसका स्तुति गान धन्यवाद न करते हुए ना रह सकते हैं, क्योंकि उस महान कार्य परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा हमें दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम गीत गाए हैं अनोखा प्रेम, अनोखा, उसका प्यार तुलना नहीं कर सकते, उसको आपको हमें समझना है। मित्रपन के द्वारा वो हमें स्वीकार कर रहा है। आज आप और मैं सृष्टि के ओर अगर दृष्टि करें, कई बातों को हम समझ सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहां पर हम देखते हैं अय्यूब के जीवन का अंदर उसने उन प्रकार के तमाम बातें पाया है, इसलिए उसने घोषणा किया, मित्र बनकर मेरे डेरे पे रहा और मेरे साथ संगति की। आमीन, हालेलुया। वही परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास भी मैं रहूंगा। यहोवा शमा, यहोवा शालोम, यहोवा हीरे, एल शडाई, एबेनेजर उसका नाम है। भिन्न भिन्न नाम के साथ कहता है मैं तेरे संग, तेरे सहयोग, तेरे मददगार, तेरे कमी में पूर्ति करने के लिए मैं मौजूद हूं। हालेलुया, आमीन। मगर आप और मैं उन बातों को सही मात्रा में नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हम उसके जो है अद्भुत काम को हमने नहीं देखा, उसके आश्चर्य काम को नहीं देख पाए हैं, ना समझ पाए हैं। भजन संगीता का अंदर जो है दाऊद इस प्रकार लिखता है, 104 उसके 1 से लेके 30 तक अगर आप पढ़े तो सारे बातें
संसार के किस प्रकार परमेश्वर ने बनाया और किस प्रकार जो है सजाया, और मनुष्य के क्या क्या कार्य थी और कैसी कैसी कार्य में हमको और आपको चलना है, उस तक तो बताया। मगर आप और मैं उन बातों को नहीं समझ पाते, इसलिए हम परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की हर बातों को उसको तुच्छ समझकर अपने समय को बिता रहे हैं। सही मात्र में अगर आप और मैं उस बातों को समझते हैं तो उसके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना हमारे मुंह में हमेशा रहेगा। जैसा दाऊद कहता है, रात और दिन हमेशा मैं उसकी स्तुति गान करूंगा, धन्यवाद करूंगा। घर पे जाकर पढ़िए 104 भजन संगीता 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक आप जाके पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा परमेश्वर मानव का, जानवर को कैसे कैसे जो है कार्य करने के लिए नियमित किया है। हालेलुया। चंद्रमा, सूरज, हर प्रकार का जमीन, हर चीजें वहां पर जैसा बनाया गया, कैसे अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा, उसके योजना को आपको और हमें समझना है। आप सोचोगे ये मित्र बोलता है, अय्यूब मित्र बोलता है, मगर वो मित्र को क्यों शैतान का हाथ में दिया? बहुत बड़ा सवाल है। आज जो लोग इस प्रकार पूछता है, हाँ जी आपने कहा है भी मित्र है, उसके डेरे पर है, सब कुछ है, मगर वो उसको क्यों सताया गया, उसे क्यों छोड़ दी, शैतान का हाथ में क्यों छोड़ा, क्यों इस दुखी के लिए छोड़ दी, क्यों उसके जो है धन दौलत अब जो है पूरे नाश हो चुका, नाश तक छोड़ दी, उसके बेटा बेटिया को खत्म हो गई, उसका धन संबंधी खत्म हो गया, अपने शरीर भी पोड़ा पुंसी के साथ वो पड़ा हुआ, अपने पत्नी भी उससे कहता है तू मर जा। बहुत बड़ा सवाल उठता है, मगर परमेश्वर के कार्य और क्रिया को कोई नहीं जानता। और यहां पर देखते हैं सब परखने के बाद वही कुछ अय्यूब कहता है, मुझे परखने के बाद मैं सोने को वहां पे चमकते हुए निकलूंगा। वही अय्यूब कहता है, मित्र बन के डेरे पर आया हुआ, उस परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया हुआ वही व्यक्ति दुख पीढ़ी उठाने के बाद इस बात को कहता है। परमेश्वर के कार्य का अंदर प्रत्येक जो है सवाल भी है, जवाब भी है। कईयों के जीवन का अंदर कमी कटी आती है, फर्क आती है, परखा जाता है। ये सब कुछ परमेश्वर की योजना है। जब कोई काम देरी होती है उसमें भी परमेश्वर का योजना है, क्योंकि उन्हें पता है कब क्या चीज उपलब्ध कराना। जो मनुष्य का जो है इच्छा है एकदम तुरंत हो जाए, तुरंत पाया जाए, मगर परमेश्वर की योजना और क्रिया कुछ और होता है। भाई तो बाइबल का अंदर अगर हम देखा जाए तो यूसुफ का जो है कहानी को आप जानते हैं। यूसुफ को परमेश्वर पहले से चुन लिया और दर्शन भी दिया, अरे इस प्रकार मैंने तुझे करूंगा, मगर दर्शन तो पाया हो, दर्शन पाते हो दुखी पीढ़ी में गड्ढे में डाल दिया अपने भाई लोग, मृत्यु घोषणा कर दी, उन्हें जो है गुलाम के द्वारा बेच दिया गया है और वो गुलामी बनकर भी चल गया। मगर वो सवाल ये नहीं किया है, प्रभु तुमने तो इस प्रकार दिखाया मुझे, इस प्रकार सपना दिया है, इस प्रकार सब कुछ हुआ है, मैं आज गड्ढे में पड़ा हूं, आज मैं गुलाम बनकर पड़ा हूं। उसके बाद जहां गुलाम बनकर गया वहां भी उन्हें सताया गया,
बेमतलब से उसे कालकोठरा में डाला गया। वहां भी उसने ये नहीं किया, हे प्रभु तू क्यों ऐसे छोड़ दिया, मगर सब में परमेश्वर के एक योजना था। आमीन। अकाल आने के पहले, देश में अकाल पड़ने के पहले अपने लोग को वहां पर पहुंचा जा रहा है, ये परमेश्वर की योजना। नंबर 1। नंबर 2, उसने जो कहा गया है उसी प्रकार उसी गुलाम के देश के अंदर उसने मंदिर बनाकर आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार उठाया है गुलामी और कालकोठरा में पड़े में उस यूसुफ को उठा के गद्दी में, राजा का गद्दी में बैठाया और अकाल के समय पे मददगार बनाया। हालेलुया। भाई तेरे बाइबल हम देखते हैं तो परमेश्वर का क्रिया कार्य को हम वर्णन नहीं कर सकते, उतनी अनोखी बातें वहां पर बताया गया है। मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं सिद्ध करने वाला परमेश्वर सामर्थी है। एल शडाई उसका नाम है, एल शडाई। हालेलुया। एल शडाई का मतलब क्या? सर्व शक्तिमान परमेश्वर। उसको आप और मैं आराधना करते हैं। उस महान परमेश्वर सब कुछ करने के लिए योग्यता है और सामर्थ्य है, सब कुछ करता है, मगर मनुष्य उसको पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, मनुष्य उसके मार्गों में नहीं चल पाते हैं, उसका विधियों को नहीं मानते हैं। इसलिए कमी कटी को हम महसूस करते हैं। थोड़ी दिन का जीवन है हमारा, चंद दिन का मेहमान है इस संसार में। 100 साल से अधिक नहीं भागेंगे। ये छोटी सी जीवन का अंदर कम समय पे भी हम परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हैं, उसका क्रिया और कार्य को नहीं समझ पा रहे हैं। हर हम अपने में लगे हुए, अपने में लगे हुए, अपने में लगे हुए। आइए अभी दोबारा वहीं पर ही जाते हैं, जो है उसका सब उपदेश 7:13, वहां से कुछ बातों को मैं बताना चाहूंगा। सबोपदेश 7:13। परमेश्वर के कार्य पर विचार कर, क्योंकि जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया है उसे कौन सीधा कर सकता है? मेरे भाई मेरे बहन, आज मानव परमेश्वर का सुंदर इस संसार को बिगाड़ने में तुले हुए हैं। आज हम श्वास भी नहीं ले पा रहे हैं शुद्ध, ना पानी पी पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं। वजह क्या है? परमेश्वर ने सुंदर तरीके से हर चीजें बना के दिया, मनुष्य उसको बिगाड़ रहा है। वही वचन क्या कहता है सब उपदेश के अंदर 7वां अध्याय और उसको जो है 29 में पढ़िए जरा, उसी 7 अध्याय के अंदर 29। देखो मैंने तो केवल ये पाया कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, पर उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। बहुत ही क्या निकाला? पीछे पढ़िए जरा। देखो मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। क्या निकाला? अपना 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 अपना। आज भी विश्वासी जन ऐसे ही है। परमेश्वर बुलाया किसी काम के लिए, चुना किसी काम के लिए, अनमोल बनाया किसी काम के लिए, सामर्थ दिया किसी काम के लिए, आशीषित दिया किसी काम के लिए, मगर हम क्या बना रहे हैं? हम कुछ और योजना बना रहे हैं।
हमारा जीवन के अंदर कोई और योजना होती है। परमेश्वर कहता तेरे लिए मैंने इतनी बड़ी योजना बनाकर रखा हूं, वो केवल तेरे लिए मैंने पहले बना के लिए किया, मगर हम कहां कह रहे हैं, हम अभी बना रहे हैं, अभी मार्ग दिशा बना रहे हैं। वही सुलेमान का कहता है मनुष्य को जो है मार्ग सीधा दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, फायदेमंद है, मगर अंत क्या होगा वो नहीं जानता। मनुष्य को बहुत सुंदर लगता है क्योंकि मनुष्य अपना अपना योजना बना रहा है, कल्पना कर रहा, कुछ विचार कर रहा है। परमेश्वर की योजना क्रिया को हर प्रकार का उसको छोड़ दी, अपना 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 बनाने की कोशिश कर रहा, उसके बाद अपना अपना फंस जाते हैं, फिर रोते फिरते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है दृष्टि कर कार्य को, क्रिया को, काम को, और वो परमेश्वर आपको बुलाया है, वो परमेश्वर आपको उद्धार किया है, वो परमेश्वर मित्र बना, वो परमेश्वर तेरे डेरे में रहना चाहता है। आमीन। तेरे संतान को आशीष देना चाहता है, तुझे बढ़ाना चाहता है, बड़ी पद पर रखना चाहता है। तो देखिए वचन जो है भजन संगीता कहता धूल और मट्टी में पड़े को उठा के राजाओं का गद्दी में बैठाने वाला परमेश्वर है, आप और मैं सिद्ध करने वाला। हालेलुया। इन बातों को समझना चाहिए। हम अपने योजना बनाना बड़ी बात नहीं है, जो भी योजना बनाता है सफल कहां से मिलता है, वही वचन से उसमें कहता है नीति वचन में परमेश्वर की ओर से सफल। हालेलुया। आज समझें मेरे कहने का तात्पर्य है ये, प्रभु तुमने जिस कार्य के लिए बुलाया गया मुझे क्या करना है, उस कार्य में मैं अपने आप को सौंपता हूं। आमीन। परमेश्वर ये चाहता, परमेश्वर ये चाहता है प्रत्येक का जीवन का अंदर हम सौंपना नहीं, हम और कुछ उपाय आज संसार को बिगाड़ कर रखा। सिर्फ जो है जमीन के सिर्फ नहीं है, भूमि के सिर्फ नहीं है, आकाश को भी बिगाड़ कर रखा। कौन बनाया? क्या परमेश्वर ऐसे बनाया क्या? और विनाश करने के लिए तुले हुए हैं। आज आप टीवी में देखते होंगे कितनी तो युद्ध हो रहा है, क्या क्या मिसाल बना रहा है, किसके लिए बना रहा है? सबको नष्ट करने के लिए। क्या परमेश्वर ऐसे बनाया क्या? इसलिए यहां पर जो है सब उपदेश के अंदर 7:29 में कहता मनुष्य को अच्छा बनाया, बढ़िया से ज्ञान और बुद्धि देकर बनाया, कोई कोट नहीं था, बहुत ही सुंदर तरीके से, महान तरीके से बनाकर उसको संसार में भेजा। मगर मनुष्य अपना आप हर चीजों में अपने ज्ञान बुद्धि को लेके उसे सब विनाश करने लगा है। आज विश्वासी जन, मेरे प्रियो, आपका जीवन नष्ट होने का वजह, आपका जीवन का अंदर बढ़ोतरी ना होने का वजह आप खुद स्वयं। इन बातों को कितना लोग मानते हैं नहीं मानता मुझे नहीं पता उस बात को, मगर पवित्र बाइबल के तो अगर हम तोला जाए, देखा जाए, हम अपना गुनहगार हैं। परमेश्वर इस प्रकार हमें नहीं बुलाया गया। परमेश्वर का वचन सुंदर तरीके से लिखा है। यदि आप देखोगे नए नियम का अंदर पहले पत्रुस 2 अध्याय 9 वचन में कहता है उन्हें बुलावा कैसा है, उस अंधकार से बाहर निकाल कर लेकर आया और ज्योति पे। आज आप और मैं अगर वो अंधकार में रहते हैं अभी तक डूब जाते, जो संसार डूब रहा है उसी प्रकार आप और मैं डूब जाते। मगर परमेश्वर बड़ी योजना के साथ आपको और मुझे बुलाया है। हालेलुया। पढ़िए जरा पहले पत्रुस 2 अध्याय 9 वचन। पहला पत्रुस 2
10 भी ले लीजिएगा। 9 और 10। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय, याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। आमीन। 10 में एक समय तुम जो प्रजा ना थे पर परमेश्वर की प्रजा हो, उस समय तुम पर दया ना हुई थी पर अब दया हुई है। दोनों वचन को आप कंपेयर करके देखिए, आपका बुलावा कैसा है, आपका चुना हुआ किस बात का है। अगर इस बात को आप समझोगे तो आपका अंदर काफी आशीषें आप प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि आपका ऐसे नहीं बुलाया गया, ऐसे नहीं चुना। परमेश्वर का कोई योजना है आपको चुनने के लिए, चुन के निकालने के लिए अंधकार से कोई योजना है। उस योजना में आपको शामिल होना है। आप चुने हुए वंश है, आपको बुलावट याजक के लिए, पवित्रता के लिए, सामर्थ के लिए, कामयाब के लिए आपको बुलाया गया है। आज आप कहां हैं? क्योंकि परमेश्वर के कार्य और क्रिया को नहीं जाना, समझ नहीं पाया, आंखों के सामने आंखों की बातें हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर विचार और सोच, कल्पना कुछ और है। इस वजह से हम धोखा खा रहे हैं, इस वजह से कमी में है, इसी वजह से व्याकुल में है, कामयाब नहीं है। हम फिर भी उस अंधकार में ही पड़ा रहने में पसंद करते हैं, उसी अंधकार में दोबारा जाने के लिए चाहते हैं, और रात दिन वही तुले रहते हैं। जैसे जो संसार को बिगाड़ कर रखा है मनुष्य, उसी प्रकार हम अपना आत्मा को बिगाड़ कर रखते हैं। हम जो है ज्योति के पिता के पास नहीं जाना है। याकूब के पुस्तक के अंदर पहले अध्याय 17 वचन में कहता, हर एक तुझे बलि, वरदान, हर एक जो आशीष है ज्योति के पिता के ओर से मिलते हैं। हालेलुया। पढ़िए। प्रत्येक अच्छी वस्तु और हर एक उत्तम दान कहाँ ऊपर से आती है? और ज्योतियों का पिता के ओर से मिलता है, जो कभी बदलता ही नहीं है। और न छाया के समान परिवर्तनशील है। आमीन। हालेलुया। इतनी भी समझने के बावजूद भी हम अपने कल्पना में चल रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? आपके अंदर की इच्छा, आपके अंदर के कार्य, आपकी जो है, मैं कई बातों को कहना चाहता हूं मगर कहना नहीं चाहता। आमीन। मेरा उद्देश्य वो नहीं है, मगर आपको अपने आप को जांचना है। आपको बुलाया गया है, आपको चुन कर निकाला है अंधकार से ज्योति के ओर, प्रकाशमान होने के लिए बुलाया गया। आमीन। याजक बनाने के लिए, पवित्रता के लिए, सामर्थ के लिए। क्यों? परमेश्वर का गुण को प्रकट करें। आमीन। पहले पत्रुस दूसरा नाव, कमान ऑन सेकेंड जी। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तू एक चुना हुआ वंश है। परमेश्वर के दास पत्रुस इस प्रकार कहता, तू, हम जो है, हम चुने में हैं, एक वंश है, एक झुंड है। इसीलिए हम प्रार्थना करते वक्त कहते हैं, छोटी सी झुंड ना घबरा, स्वर्ग राज तेरा है। परमेश्वर को चुने हुए वंश है, उसको आप समझना है। आई एम नॉट ऑर्डिनरी, मैं कोई साधारण वाला नहीं हूं, औरों को जैसा नहीं है। मैं चुने हुए हैं किसका?
ईश्वर का। ईश्वर को जब समझोगे, इतनी महान ईश्वर आपको छूना है, तो आपको पता लगेगा मैं क्या हूं। लेकिन अपने आप को खुद नहीं पता, क्योंकि जो जिसने बुलाया उसको समझा नहीं है। हमको ये तो पता लगता है कंपनी कैसी है, बाहर का कंपनी है, पैकेज अच्छी मिलेगी, अंग्रेज का है, ओ फिर तो बहुत कुछ मिलेगा, मैं इसमें ज्वाइन कर लूंगा। क्या कर लूंगा? ज्वाइन कर लूंगा। मेरे पैकेज बहुत बड़ा होगा, मेरे सैलरी बहुत बड़ा होगा, मेरे को अच्छी चीजें सब फैसिलिटीज मिलेगी। ये तो हम जान रहे हैं ना, मगर आपको बुलाया और परमेश्वर के बारे में तो इतने ज्ञान नहीं है। वो तो हल्का फुल्का है। जब मैं बीमार हो जाऊंगा, हे प्रभु मेरे को आ जाओ, चंगा दे दो। उसके बाद ठीक है प्रभु जाओ, मैं तो चंगा हो गया हूं, मैं अपने में लग जाऊं। फिर कभी वो कुछ बात होगा तो हे प्रभु दोबारा आ जाओ ना। क्या आप क्या समझ रहे हैं? जब देखो बुला लो, जब देखो आप उधर के लिए चल पे, कोई बात। यही समझ रहे हैं ना। आज विश्वास क्या समझ रहा? एक साधारण मनुष्य जो नौकरी के लिए जा रहे तो उसको पहले देखता, भाई ये चलेगा क्या, इसका हाँ इसमें कुछ मिलेगा क्या, ये कैसे होगा, उसमें होगा क्या, इतनी ध्यान तो हमारे पास है ही। मगर आप और मुझे बुलाया हुआ उस परमेश्वर के बारे में तो कुछ नहीं जानता। और हमारे जीवन में पता है किस अंधकार से मैं निकल कर आया हूं, ये भी कोई छुपा हुआ नहीं है। हमें पता खुद मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूं, फिर भी मानने के तैयार नहीं। सुने हुए वंश है। पतरस इस बात को कहता है, तुझे चुना गया है और तू ऐसे नहीं है। आगे बढ़े भाई, कमान। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समान। याजकों का समान कहां हो रहा है? याजक कौन है? राजपति में रहने वाले, सब संबंधी, सब अधिकार, सब कुछ पाने वाले, उसके समान है। तो नंबर 2 पवित्र लोग, नंबर 3 पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। निज प्रजा, नंबर 4। हालेलुया। और ये 4 पद क्यों दिया परमेश्वर ने आपको और मुझे? उसके नीचे उसका भाग मुझे खावा पड़िए। इसीलिए अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, अद्भुत ज्योति में बुलाया। उसका गुण प्रकट। कहां से आपको गुण क्या पता लगा? जाके घर पे पढ़िए भजन संगीता 104 1 से लेके 30 तक, उसका गुण क्या है, उस महान परमेश्वर का गुण क्या है। उसके बागवानों का प्यार को आप समझोगे जब आपको यीशु को भी समझ पाओगे। उस महान परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए यीशु अपने पुत्र, लोते पुत्र को दे दिया। यदि कोई विश्वास करे उस नाश ना हो। आमीन। मगर हम विनाश का कार्य में खुद लगे हुए हैं। और किसका गुण हम प्रकट करा रहे हैं? अपने गुण को प्रकट करने के लिए, लोग अपने को शो करने के लिए, अपने को जो है ऊपर दिखाने के लिए, अपने कार्य क्रिया को ऊंचा करने के लिए तुले हुए। मैं हूं, मेरे ये है, मैं पढ़ा ये, मेरे लिखा ये, मेरा खूबसूरत है, मेरा यह हूं, मेरे वो है, मेरे बल है, मेरे ताकत है, मेरे पैसा है, मेरा मकान दुकान सब। किसको प्रकट कर रहे हो? किसको प्रेजेंटेशन दे रहे हो प्रत्येक दिन? थोड़ा से सोचना है, समझना है। किसके गुण को तू कर रहे हो? क्या उचित है आप जो कर रहे हैं? सो तेरे बुलावट किस बात का है? याजक के किस बात का है? पवित्रता के किस बात का है? सामर्थ्य किस बात का है? परमेश्वर अपने बनाए किस बात का है?
अपने आप को समझना है। परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है, इसलिए आपको और मुझे बुलाया। ये संसार बहुत बड़ा समुद्र है। ये समुद्र का अंदर बथेरे कार्य है, उसी प्रकार ये संसार है। आपको और मुझे बुलाया हुआ विशेष कार्य परमेश्वर का गुण को प्रकट करना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसके अनोखा प्रेम के बारे में आपको और मुझे बताना है, इसीलिए चुना गया है। उस कलवारी क्रूस का अंदर जो है बलिदान हुआ, वो यीशु के नाम की महिमा का कार्य को आपको और मुझे बताना है, अपना नहीं परमेश्वर का। जब हम ऐसे करते हैं वो हमें आदर और महिमा में और बढ़ाएगा। इसलिए परमेश्वर के क्रिया और परमेश्वर के काम ऊपर दृष्टि करो, ताकि आपको पता लगे, जो भी तो आप गुण को प्रकट करोगे। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं तेरी अनुग्रह की दया के लिए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज के दिन के संदेश के लिए। जितने भी भाई बहन प्रभु जी इन वचनों को सुना है, उनको पर तू दया कर, ताकि अपने आप को जांचे और आपकी नाम की महिमा के लिए गवाही बनने पाए। खुदावन, आप बार बार हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं और चिताते हैं, ताकि हम सही मार्ग में चलें। आपने हमें चुना है प्रभु, अंधकार से ज्योति को ओर आने के लिए, वो अद्भुत ज्योति को ओर बढ़ने के लिए, वो अद्भुत आश्चर्य काम करने वाला महान परमेश्वर के नाम की महिमा देने के लिए, जो हमें उद्धार किया है, हमारे लिए बलिदान हुआ है, वो मसीह यीशु के बारे में उसका गुण को प्रकट करने के लिए हमें चुना है। उन बातों को हम समझ सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें सहायता अनुग्रह दे, ताकि जो है आपके वचन के अनुसार हम प्रभु अपना आप को सौंप सकें और आप में बना रह सकें। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।